अब हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 अपरिमेय है। वही सवाल है, 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है हमको। तो इसको सिद्ध करने के लिए उसी तरह से हम मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 बराबर a/b। पिछले बार में p/q लेकर के लगाए थे, अब की बार a/b लेकर के लगाएंगे। 3 + 2√5 बराबर a/b। अब यहाँ पर ये 3 है, इस 3 को उठा करके हम दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर ये प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी ये 2√5 यहीं पर बचा रह गया, बराबर a/b अपने जगह पर रह गया। ये +3 इधर आकर के -3 बन गया। इसका बटा कुछ नहीं है तो बटा 1 लगा दिया। फिर ये 2√5 अपने जगह पर बचा रह गया, बराबर वैसे रह गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तिर्यक गुणा, a का 1 में गुणा हुआ तो a एकन्यम a, ऋण बीच में था। 3 का b में गुणा हुआ तो 3 का b में गुणा हुआ तो 3b बटे b का 1 में गुणा हुआ तो b एकंक b। यह है तिर्यक गुणा, अंश का हर से, अंश का हर से और बटे हर और हर से, इसको कहते हैं तिर्यक गुणा। अब इसके बाद 2√5 = a - 3b/b, यह हमको मिल गया। अब b को यहां से पक्षांतर कर लो, यानी b आ जाएगा इधर गुणा होकर के, यानी कि 2√5 में b का गुणा हो जाएगा। इसका भी है बटा 1, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब माइनस और प्लस के साथ तिर्यक गुणा होता है तो अंश और अंश, हर और हर का भी गुणा होता है, लेकिन जब बराबर के इधर उधर रहता है तब केवल अंश से हर का होता है, हर और हर का गुणा नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, जब गुणा हुआ था तो बीच में माइनस था, तो अंश का हर से गुणा किए थे, अंश का हर से गुणा किए थे, फिर हर और हर का गुणा किए थे। तो बीच में जब माइनस लगा था तब करेंगे, लेकिन जब बराबर लगा हो और तिर्यक गुणा करना हो तब केवल अंश का हर से और अंश का हर से गुणा करेंगे, नीचे वाले का नहीं करेंगे। तो 2√5 में b का गुणा हुआ तो 2√5b हो गया, और बराबर 1 से गुणा हुआ तो ये वैसे रह गया a - 3b। अब ये एक स्टेप हमको मिल गया। अब 2√5b बराबर a - 3b, ये जो संख्या है 2 से विभाज्य है। पहले वाले स्टेप में जैसे हुआ था वैसे ही फिर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे पहले वाले में था 5 से विभाज्य हुआ था, ऐसे अब इसमें आ गया कि यह संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं कि a - 3b 2 से विभाज्य है। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल में भी यही सेम टॉपिक था, विभाज्य वाला बताए थे अलग अलग करके। अब इसमें क्या है कि थोड़ा संख्या बड़ा हो गया है, 2 तरह की संख्या हो गई है, लेकिन है पहले वाले जैसा सेम। जैसे गुणा के रूप में लिखा था तो हमने कहा 5 से यह विभाज्य है, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी वही बना कि यह जो a - 3b है 2 से विभाज्य है। अब ये पहला स्टेप हमारा बना, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। अब दूसरा स्टेप लेंगे कि हम मान लेंगे a बराबर 2c, a बराबर 2c हम मान लेंगे। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, जैसे उसमें रखे थे। तो a के जगह पर हम 2c रख देंगे, तो 2√5 भी तो वैसे रह गया, बराबर a के जगह पर आ गया 2c और -3 भी वैसे रह गया। अब इसमें देखो, जो दूसरी संख्या हमको प्राप्त हुई समीकरण नंबर 2, इसमें भी देखो तो 2 से ये विभाज्य हो जा रहा है, हो जाएगा ना। जैसे इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि यह पूरी संख्या अगर इसको एक ले ली जाए तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2c - 3b
2 से विभाज्य है। उस सवाल में भी दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हुई थी और इसमें भी दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हो गई। तो अभी मैंने कहा कि जब उभयनिष्ठ हो जाता है तो वो परिमेय नहीं होता है, तो इसलिए दोनों विभाज्य हो जा रहा है, इसलिए परिमेय नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 अपरिमेय है। ये थोड़ा शॉर्टकट में लगा दिए।